हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं या कहीं कि लेकर आ रहे हैं वेटेड मीन। देखिए, इससे पिछली वीडियोस में हमने सिंपल मीन को पढ़ा। अब सिंपल मीन के हर मेथड को पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। उसके अंदर देखिए सीरीज के साथ मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आज स्टार्ट क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन वेटेड मीन के। अब ये वेटेड मीन के जो न्यूमेरिकल्स में लेता हूं, वेटेड मीन में क्यों करता हूं, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, सिंपल मीन और वेटेड मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रीट सीरीज आपने पढ़ी है ना, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ लीजिए या वेटेड मीन पढ़ लीजिए, बहुत हर से। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ होता है, वेटेड मीन में एक्स और डब्ल्यू यानी वेट होता है। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। तो मैं समझता हूं, क्वेश्चन उठाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेटेड मीन का रोल क्या है, क्यों वेटेड मीन कुछ जगह जाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर जब वेट दिए हो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो देखते हैं, एक न्यूमेरिकल उठाता हूं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें वेटेड मीन का रोल है क्या। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्या कहता है। इस न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द 3 यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटीज दी हुई है मुझे, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है उन तीनों यूनिवर्सिटीज के क्या कहते हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड पर। तो ठीक है, बिलो गिवन यूजिंग सिंपल एंड वेटेड मीन, दोनों तरीके से आपको बताना है। तो अब देखिए, मुझे दिए हुए हैं कोर्स ऑफ स्टडी। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ स्टडी हमारे पास है MA, MCOM, BA, BCOM, BSc और MSc दी हुई है हमें, मतलब तीनों यूनिवर्सिटी की। इसमें मुंबई के बारे में दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है। मुंबई में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ पास, MA में है 71% बच्चे पास, MCOM में 83, BA में 73, BCOM में 74, BSc में 65, MSc में 66, ठीक है। जबकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे तो ये फ्रीक्वेंसी ही है, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100। 300 बच्चे हैं, 3 लिखा हुआ है ना, 3 यानी कि 300, 400, 500, 200, 300 एंड 300। तो हंड्रेड्स में दिया हुआ है, 2 जीरो कॉमन कर लिए हैं, तो मीन में हमने उसको कॉमन कर लिया। वेट हम क्योंकि सिंपल मीन नहीं निकाल रहे, वेटेड मीन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज पास दिया हुआ है, वहां मार्क्स में निकलता है, ये परसेंटेज पास दिया हुआ है। तो यदि मैं इसके परसेंटेज पास का सिंपल मीन निकालूं तो इन सब का टोटल ले लूं तो 432 डिवाइडेड बाय 6 सब्जेक्ट यानी कि 72। ऐसे ही मैंने कलकत्ता का लिया तो मुझे इसके अंदर परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट दिए हुए हैं टोटल 432, ये भी 6 सब्जेक्ट का है, ये भी 72% ही आ रहा है। जो थर्ड चेन्नई का लिया मैंने तो इसमें 432 डिवाइड बाय 6, इसमें भी 72 ही आ रहा है। सबसे पहली बात तो तीनों में जो सिंपल मीन है वो 72 है, तो यहां पर आप कुछ डिस्कशन कर नहीं सकते, लेकिन हम यहां डिस्कशन कर सकते हैं इसका वेट देकर। इसकी वेटेड मीन को निकालने से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, जो इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 100, मतलब कि 300, 400, हम उसको वेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेट। अगर हम उसे वेट मान लेते हैं तो ये x हो गया, ये वेट हो गया। हमने तुम्हें बताया कि वेटेड मीन का जो फार्मूला है वो है हमारा क्या, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एक्स तो है ये मेरे पास, डब्ल्यू और ले लिया, तो एक्स और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर ली, एक्स और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का टोटल 72.55 आ गया मुंबई का। ऐसे ही कलकत्ता देखें, एक्स डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल ले लिया 1977, वेट का टोटल है 2670.61। इस तरह से चेन्नई के पास स्टूडेंट, चेन्नई का वेट, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, एक्स डब्ल्यू 1573 डिवाइडेड बाय 21 यानी कि 72.05। तीनों को यदि वेटेड मीन निकाला जाए, यानी एक तो सिंपल मीन केवल पास पास, तो सभी 72 आ रहे हैं। वैसे भी रिजल्ट्स का कोई पता नहीं चलेगा बिना वेट के कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कि भाई अपने 72 में 300 स्टूडेंट्स हैं। तो इसके बेस पर एक तरह से तुम कहो तो सिंपल मीन भी ऐसा ही होता है, वेटेड मीन भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए। तो वेटेड मीन से मैंने तीनों का मीन निकाला, क्लियर है ना। एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू का टोटल हमने कर लिया है पहला, और उसको वेट से डिवाइड कर दिया।
कलकत्ता की मल्टीप्लाई कर लिया है टोटल, उसको वेट से डिवाइड कर दिया है, चेन्नई का टोटल कर लिया है, उसको उसके वेट से डिवाइड कर लिया है। तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? देखिए सबसे कम तो इसकी है, सेकंड नंबर पर इसकी है, थर्ड नंबर पर इसकी है। थर्ड नंबर यानी मुंबई। मुंबई में एजुकेशन स्टैंडर्ड सबसे हाई है, यानी कि अगर मैं इस पर कमेंट करूं, इसके बारे में कुछ बताऊं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो पास होने वाले स्टूडेंट के हिसाब से सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है मुंबई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से वेटेड मीन के कंसेप्ट को हम समझ पाते हैं। अब हो सकता है कि वेटेड मीन का कंसेप्ट पूरा समझ में ना आया हो। वेटेड मीन तो समझाया, सिंपल मीन में केवल x अपॉन n और वेटेड मीन में सिग्मा x w अपॉन सिग्मा w। वेट को मैंने उसी को ले लिया जो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने दिए हुए थे, उसको हमने वेट लेकर वेटेड मीन निकाल लिया, क्योंकि सिंपल मीन और वेटेड मीन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिंपल मीन इंडिविजुअल सीरीज की तरह सॉल्व हुआ है और वेटेड मीन एक तरह से डिस्क्रीट। अगर ये x होता, ये f होता तो बिल्कुल ऐसे ही तो सॉल्व होता, देख लीजिए। लेकिन मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूं वेटेड मीन की, कि वेटेड मीन का रोल क्या होता है, और ये न्यूमेरिकल आपको इस बात को पूरी तरह से समझा देगा। इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, मैं इस न्यूमेरिकल को ले लेता हूं। ठीक है बेटा, वो कह रहा है टेक इन एन इमेजिनरी एग्जांपल। एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए अपने पास से ही, कोई भी ले लीजिए। इमेजिनरी एग्जांपल शो द कंडीशन अंडर विच, 3 कंडीशन लेनी है जिसमें एक मीन वेटेड मीन के बराबर हो, मीन वेटेड मीन से ज्यादा हो, मीन वेटेड मीन से कम हो। ये एक ऐसी सिचुएशन में आपको समझाना है कि कब कब ऐसा हो सकता है। कब कब ऐसा हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक में लेकर जाता हूं और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं है, बस ये बताया है कि कौन सी सिचुएशन में वेटेड मीन और सिंपल मीन दोनों इक्वल होगा। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, या आप लर्न कर लीजिए और फिर लॉजिक से समझाऊंगा कि जहां पर वेट इक्वल हों, व्हेनेवर वेट्स आर इक्वल, जब जब वेट्स बिल्कुल इक्वल होंगे तो सिंपल मीन और वेटेड मीन हमेशा सेम ही होगा, और इसका फायदा हमें और मेथड्स में भी होगा। आगे हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रिक मीन पढ़ेंगे, उनका वेटेड पढ़ेंगे, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें घुमा सकता है, तो हम घूमेंगे नहीं क्योंकि हमें समझ में आता है, पहले से कंसेप्ट क्लियर है कि भाई वेटेड मीन और सिंपल मीन सेम होगा यदि सभी के वेट इक्वल है। तो यानी कि अगर मैं ये सिचुएशन आपको बताऊं कि भाई x बार इक्वल टू x बार w, इसका मतलब है कि जब आप वेट सेम दे रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, क्वेश्चन का अपने पास से मानना पड़ेगा आपको। इसमें ये तो है नहीं कि उन्होंने क्या दिया हुआ, कुछ भी वैल्यूज आप मान लीजिए और उसका वेट इक्वल रख लीजिए और मैच कर लीजिए कि x बार w के बराबर है या नहीं है। आइए, कुछ भी वैल्यू, डजंट मैटर कि मैंने क्या वैल्यू ली है, मैंने वैल्यू ली है 50, 60, 70, 80, 90, 100, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लेना है। वेट मैंने ले लिया है, इसका कितना ले लिया वेट, सभी का 5। देखिए सभी को वेट कितना दिया गया है, 5। तो अब आप इसका सिंपल मीन निकाल लें, सारी वैल्यूज कितनी हुई, टोटल कर लीजिए 450, यानी कि 50 से लेकर 100 तक जो मैंने वैल्यू लिखी है इनका टोटल है 450, और वैल्यू कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई है। तो 450 डिवाइड बाय 6, 75। मीन कितना है मेरा, 75, ध्यान से रखना। और यदि मैं वेट इसको इक्वल दूं, सभी को 5 दूं, तो फिर क्या निकालूंगा मैं, x इंटू डब्ल्यू। तो x इंटू डब्ल्यू 50 इंटू 5, 60 इंटू 5, 70 इंटू 5, 80 इंटू 5, 90 इंटू 5, 100 इंटू 5, x डब्ल्यू निकाल लिया। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल आ गया 2250। अब इसका मीन निकाल लीजिए, 2250 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि सिग्मा x डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू के टोटल से ही डिवाइड करूंगा। x को लेता तो नंबर से डिवाइड करता, और x डब्ल्यू लूंगा तो w से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड किया तो 75। आप देख सकते हैं कि सबका वेट इक्वल लिया है। अगर वेट इक्वल लेता हूं तो सिंपल मीन और वेटेड मीन में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यदि मैं वेट को चेंज कर दूं, देखिए ध्यान से रखना, यहां पर आप यह समझिए कि जो वैल्यूज बड़ी हैं, जो वैल्यूज बड़ी हैं उनको दिया है मैंने छोटा वेट, और जो वैल्यू है बड़ी, जो वैल्यू छोटी, उनको दिया है वेट ज्यादा। अब बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ज्यादा और वेट कम,
तो आंसर आएगा कम, यानी कि वेटेड मीन का आंसर कम होगा। वैल्यू ज्यादा वेट कम, वैल्यू ज्यादा वेट कम, जो वैल्यू कम है तो वेट ज्यादा है, वैल्यू कम है तो आप देख सकते हैं वेट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है तो वेट कम है। 500 पर केवल एक वेट दिया है, जबकि इन्हीं वैल्यूज में अगर मैं वेट कुछ इस तरह से लूं कि जो बड़ी वैल्यूज हैं उनको बड़ा वेट दूं और छोटी वैल्यूज को छोटा वेट दूं। जैसे हमारे पास x ये है 100, ये x तो ये है ना हमारे पास, ये नहीं, यहां पर देखिए ये w है, w पहली सिचुएशन के लिए w ले लिया मैंने, w पहला w हो गया, दूसरा w, ठीक है, ध्यान से देखना। इस w को कैसे लिया है, जो छोटी वैल्यूज हैं उसके लिए 1, सॉरी जो बड़ी वैल्यूज हैं उसके लिए 1, फिर देखिए उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3, उससे छोटी को 4, उससे छोटी को 5, उससे छोटी को 6, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यूज है उससे कम वेट दे रहा हूं मैं, ठीक है, उससे छोटी वैल्यू को और ज्यादा, उससे छोटी वैल्यू को और ज्यादा, यानी कि जब जब मैं बड़ी वैल्यूज को कम इंपॉर्टेंस दूंगा, वेट का मतलब इंपॉर्टेंस, वेटेज कम दे रहा हूं मैं, कम इंपॉर्टेंस दूंगा तो वेटेड मीन भी कम आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, ये रहा मेरे पास x, ये रहा मेरे पास w, x और w की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू 6 300, 60 इंटू 5 300, 70 इंटू 4 280, 80 इंटू 3 240, 90 इंटू 2 140, 100 इंटू 1 100, टोटल ले लिया 1400 और इसका जो वेट का टोटल है वो है 21, 1400 डिवाइड बाई 21, आंसर आया 66.67। और आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में मीन ज्यादा है वेटेड मीन से। देख रहे हैं सिचुएशन, आपको ये सिचुएशन दोनों दिख गई होंगी। और यदि मैं इसका उल्टा करूं कि ज्यादा वैल्यूज को ज्यादा वेट दूं, छोटी वैल्यूज को थोड़ा वेट दूं, तो आंसर भी ज्यादा आएगा। यानी बड़ी वैल्यूज को ज्यादा वेट देने से आंसर ज्यादा आता है और छोटी वैल्यूज को ज्यादा वेट देने से आंसर कम आएगा, यानी वेटेड मीन कम आएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज थी उनको बड़ा बड़ा वेट दिया, जो छोटी वैल्यूज थी उनको छोटा वेट दिया। 50 छोटा है उसको 1 दिया, 60 थोड़ा बड़ा है 2 दिया, 70 उससे बड़ा है तो और ज्यादा वेट। आप देख सकते हैं वेट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि x लगातार बढ़ रहा है। तो मेरे पास x, मेरे पास वेट, मल्टीप्लाई करी मैंने x इंटू डब्ल्यू की, तो वेटेड मीन के लिए मुझे x इंटू डब्ल्यू चाहिए, तो x इंटू डब्ल्यू आ गया मेरा। भाई मल्टीप्लाई कर लो ना, कराऊं 50 इंटू 150, 60 इंटू 2 120, 70 इंटू 3 210, 80 इंटू 4 320, 90 इंटू 5 450, 100 इंटू 6 600, टोटल लिया 1750 और वेट का टोटल तो 21 ही है क्योंकि दोनों सेम से वेट लिए हैं। देख लीजिए मुझे, तो 750 डिवाइड बाई 21 और आंसर आया 83.33। कब आया, क्यों आया, ध्यान देख रहे हैं कि यहां पर मीन कम है हमारे वेटेड मीन से। कब सिचुएशन आएगी ये, जब बड़ी वैल्यूज को बड़ा वेट और छोटी वैल्यूज को छोटा वेट। यानी वेट के मीनिंग को आपको समझना है कि कब कब आपको किस तरीके से वेटेड मीन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेटेड मीन का अपना एक रोल है और उसी के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये हमारे बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर वेट सबका इक्वल दिया तो चाहे आप मीन निकालें, चाहे वेटेड मीन निकालें, चाहे सिंपल मीन निकालें, इक्वली होगा। यदि आप बड़ी वैल्यूज को बड़ा वेट और छोटी वैल्यूज को छोटा वेट देंगे तो आपका वेटेड मीन ज्यादा आएगा और मीन कम आएगा। और यदि आप छोटी वैल्यूज को बड़ा वेट और बड़ी वैल्यूज को छोटा वेट दे रहे हैं तो आपका वेटेड मीन कम आएगा। इस तरीके से हम इस पूरे कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू, 2 क्वेश्चंस के थ्रू, 2 कंसेप्ट के थ्रू हमें वेटेड मीन समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स को लेकर आते हुए। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।